हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक जापानीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लव डीपली। एपिसोड की शुरुआत में हम मियो नाम की एक लड़की को रेडी होता हुआ देखते हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल थी और वो अपनी ज्वेलरी भी घर पर रखे हुए फिश टैंक की फिशेस को दिखाकर डिसाइड कर रही थी, क्योंकि असल में मियो एक मरीन साइंटिस्ट थी। जिसके बाद वो जल्दी से रेडी होकर मरीन टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में वो अपने फ़ोन पर न्यूज़ भी पढ़ रही थी। तभी वो हसूदा ट्रस्ट कंपनी की न्यूज़ देखती है। वो कंपनी बहुत ही जल्दी ओशन के बीच में एक व्यूइंग टावर बनाने वाली थी जिससे वो लोग बीच पर बने रिजॉर्ट के साथ कनेक्ट करने वाले थे। ये देखकर मियो को काफ़ी अजीब फील होने लग जाता है और वो अपने आप से बात करने लग जाती है कि ये उसका ड्रीम नहीं था और वो जो भी देख रही थी वो असल में भी होने वाला था, जिसके बारे में वो बात करने मरीन टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रिंतारो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि आज ही लंदन से टोक्यो लौटा था। वो हसूदा ट्रस्ट कंपनी का सेकेंड ईयर था, जिसे कंपनी में एकदम से देखते ही एम्प्लॉयज़ में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि रिंतारो काफ़ी डेडिकेटेड और स्ट्रिक्ट बॉस था। जहाँ सबसे पहले रिंतारो अपने डैड और अपने बड़े भाई कोतारो से मिलता है और हम देख पाते हैं कि जो व्यूइंग टावर वाला प्रोजेक्ट था वो पूरा प्रोजेक्ट रिंतारो के डैड उसको ही मैनेज करने के लिए दे देते हैं, यानी कि उसे इंचार्ज बना देते हैं, जिससे कि कोतारो कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। फिर हम ये भी जान पाते हैं कि असल में कोतारो और रिंतारो की बचपन से ही ज़्यादा कुछ नहीं बनती थी। जिसके बाद हम वापस से मियो को देखते हैं। वो सेंटर में जाकर अपने अंकल मिस्टर कमोई को सब कुछ बता देती हैं कि वो हर रोज़ जिस सपने की बात किया करती थी वो कोई सपना नहीं था, बल्कि ऐसे सच में अब होने वाला था। क्योंकि मियो को हर बार एक ही सपना आता था, जैसे कि वो पानी में किसी भारी चीज़ के गिरने की वजह से डूब रही हो और उसे लग रहा था कि उसका सपना उस व्यूइंग टावर से ज़रूर कनेक्टेड था। जिस पर कमोई उसे इस बार में बाद में डिटेल में बात करने के लिए कहता है और दोनों लैब में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी फिशेस थी। वहाँ पर मियो के साथ बाकी के मरीन साइंटिस्ट भी होते हैं जिनका नाम था आइका, सोमिया और शीकी, और इन सब लोगों से मियो का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये सब मियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि ओशन की इतनी ज़्यादा नॉलेज होने के साथ साथ मियो को बाकी सब चीज़ों की भी नॉलेज थी, जिसके चलते वो सेंटर में सभी लोगों की हेल्प किया करती थी। दूसरी तरफ हम कोतारो और रिंतारो के एक छोटे भाई को भी देखते हैं जिसका नाम आइतारो था। वो भी हसूदा ट्रस्ट कंपनी में ही एक एम्प्लॉय था, लेकिन वो अपने दो बड़े भाइयों से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि एक तरफ उसके दो बड़े सीनियर भाई थे जो कि हमेशा बिजनेस की बातें करते रहते थे, तो एक तरफ आइतारो था जो कि कंपनी भी बस एंजॉय करने के लिए आता था। वो हर काम को फन वे में करता था, जैसे कि वो रिंतारो की इतनी सीरियस मीटिंग में भी आराम से नींद निकाल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो अपने फ्रेंड और कंपनी के एक एम्प्लॉय सुरु से मिलता है। सुरु जब उससे पूछता है कि वो इतने टाइम बाद टोक्यो वापस कैसे आ गया, जबकि वो तो इस कंपनी और इस शहर को हेट करता था, तो रिंतारो उसे बोलता है कि वो तो यहाँ पर अपने डैड की कंपनी को क्रश करने के लिए आया है। इधर मियो भी आइका से बात कर रही थी। असल में मियो को एज अ मरीन साइंटिस्ट एक टीवी शो में बुलाया गया था, जहाँ पर जाने से पहले तो मियो मना कर रही थी क्योंकि उसे लोगों के बीच जाना पसंद नहीं था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहाँ पर हसूदा ट्रस्ट से भी कोई गेस्ट आने वाला है तो वो जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे तो उस व्यूइंग टावर के बारे में बात करनी थी और उन्हें बताना था कि उस टावर की वजह से ओशन में रहने वाली फिशेस को कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियो टीवी शो के लिए चली जाती हैं। वहाँ पर उसे यूट्यूबर एनिशे मिल जाता है जिसने पहले भी मियो के बीच पर खाली बॉटल्स उठाते हुए वीडियो बनाई थी और उन्हें अपलोड किया था, क्योंकि मियो जब भी बीच से निकलती थी तो वहाँ पर हर बार फेंकी हुई प्लास्टिक बॉटल्स को उठाकर डस्टबिन में डाला करती थी ताकि वो बॉटल्स ओशन में गिरकर फिशेस को नुकसान ना पहुंचाए। पर इस बार एनिशी ने मियो की ऐसी वीडियो बनाई थी जिससे कि मियो वायरल हो चुकी थी और उसके वीडियो पर मिलियंस में व्यूज थे, क्योंकि वो वीडियो में बीच पर एक क्रैब से लड़ाई कर रही थी। तभी मियो को शो के लिए बुला दिया जाता है। वो एक लाइव शो था जहाँ पर सभी लोगों से बीच पर बनने वाले रिजॉर्ट और टावर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। वो सब कुछ रिकॉर्ड होते हुए देख रहा था रिंतारो। तभी मियो की बारी आती है उस बीच के बारे में बोलने की, तो वो उन सभी लोगों को एक स्टोरी सुनाती है कि एक दिन वो रात को जब बीच पर वॉक कर रही थी उसने किसी ओल्ड मैन की आवाज़ सुनी जो कि ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके गले में प्लास्टिक बैग फंस गया था, जिसकी वजह से मियो ने उसके गले से प्लास्टिक बैग निकालने में उसकी मदद की। असल में मियो यहाँ पर एक टर्टल की बात कर रही थी, जो सुनते ही सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी मियो अपने मन की बात बताती है
कि वो व्यूइंग टावर बनने के खिलाफ है क्योंकि वो ओशन की लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं और ओशन के बीच टावर बनाना एनवायरनमेंट के अगेंस्ट भी है। ये सुनते ही अब लाइव टीवी शो ही बंद कर दिया जाता है और शो का डायरेक्टर रिंतारो से माफ़ी मांग रहा था क्योंकि पहले तो मियो ने अपनी बीच वाली स्टोरी से रिंतारो को एकदम से डरा दिया था और उसके साथ साथ वो व्यूइंग टावर प्रोजेक्ट को भी डिफेम कर रही थी। अब मियो जब स्टूडियो से बाहर निकलती है तो वो अपने सामने रिंतारो को देखती है जो कि एक्वेरियम के पास खड़े होकर बहुत ही खुशी से फिशेस को देख रहा था और ये देखते ही मियो समझ जाती है कि रिंतारो को भी ओशियन पसंद है। इसके चलते वो उससे बात करने के लिए भी चली जाती है, उसे फिशेस के बारे में ज्ञान देने लग जाती है। पर तभी रिंतारो उसे बताते हैं कि मियो ने आज जो कुछ भी टीवी पर कहा वो रिंतारो के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि वही व्यूइंग टावर का इंचार्ज है। यही सुनते ही वो सरप्राइज रह जाती है और वो उसे भी यही समझाने लग जाती है कि वहाँ पर टावर नहीं बनना चाहिए क्योंकि टावर बनने से वहाँ पर रहने वाले टर्टल्स को भी प्रॉब्लम होगी। पर रिंतारो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने घर पर होता है और इतने सालों बाद घर पर आकर वहाँ पर रखी फ़ोटो फ्रेम्स देखता है तो उसे अपने बचपन का एक एक्सीडेंट याद आ जाता है। वो एक्सीडेंट भी बीच के पास ही हुआ था जिसकी वजह से ही कोतारो और रिंतारो के रिलेशन बिगड़ गए। लेकिन तभी आइतारो भी वहाँ पर आ जाता है, वो अपने ब्रदर के लिए रामेन बनाने लग जाता है। दूसरी तरफ हम मियो को वापस से फिशेस से बात करता हुआ देखते हैं। वो फिशेस को बता रही थी कि आज वो रिंतारो से मिली और वो कितना ज़्यादा रूड था। लेकिन तभी अंकल कोमोई वहाँ पर आते हैं। असल में मियो अपने अंकल के घर में ही रहती थी जहाँ वो अपने अंकल को बता रही थी कि उसे किसी न किसी तरीके से टावर को बनने से रोकना ही होगा, उसे वापस से हसूदा ट्रस्ट के लोगों से बात करनी होगी। तभी उसके अंकल उसे बताते हैं कि आज ही उनके पास हसूदा ट्रस्ट से कॉल आया था। वो इंसान मियो से मिलकर टावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता था, यानी कि मियो के पास अब भी चांस था अपनी बात रखने का। अगले दिन फिर मियो हसूदा ट्रस्ट कंपनी जाती है। असल में मियो को वहाँ पर बुलाया था कोतारो ने क्योंकि उसने मियो का वो इंटरव्यू देखा था और वो जानता था कि अगर कोई रिंतारो का प्रोजेक्ट बंद करवा सकता है तो वो मियो है। इसके लिए वो मियो को एनवायरमेंटल एडवाइजर डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का भी ऑफर देता है जिसके लिए वो हाँ कर देती है। तभी वहाँ पर रिंतारो आ जाता है जिसे देखकर मियो उससे बात करने चली जाती है और वो उसे बोलती है कि उसने तो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद रिंतारो उसे रिजॉर्ट का मॉडल दिखाने के लिए लेकर जाता है जहाँ वो उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज भी आ जाता है। ये देखकर सोरू रिंतारो का मजाक उड़ाता है। इसके बाद रिंतारो मियो को उसकी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसमें कि मिस कजामा यामाउची और आइतारो थे, जहाँ पर कजामा मियो को एक फाइल भी देती है जिसमें रिजॉर्ट की सारी डिटेल्स थी और मियो को बस वो पॉइंट्स मार्क करने थे जिससे कि ओशन को नुकसान हो सकता था। दूसरी तरफ रिंतारो कंपनी में अपने भाई से टकरा जाता है और उसका भाई उसे पोक कर रहा था कि क्या वो वापस से टोक्यो में आने के लायक भी है, जिस पर रिंतारो भी उसे जवाब देता है कि लगता है वो उसके आने से डर गया है। फिर हम वापस से मियो को देखते हैं। एनिशे तो यहाँ पर मियो के पीछे ही पड़ गया था और उसे अपने चैनल के लिए बार बार शूट कर रहा था जिसकी वजह से मियो को घर के लिए भागना पड़ जाता है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि मियो सेंटर पर सोमिया की मदद कर रही थी। सोमिया उसे सी गॉडेस कहकर बुलाता है क्योंकि वो इतने अच्छे से फिशेस को संभाला करती थी। जिसके बाद मियो वो फाइल भी पढ़ने लग जाती है और यहाँ वो हर पॉइंट को रॉन्ग मार्क कर रही थी क्योंकि रिजॉर्ट बनने से वहाँ पर जो भी होने वाला था वो ओशन के लिए खतरनाक था। दूसरी तरफ हम रिंतारो को भी देखते हैं, वो भी अपनी फाइल ही पढ़ रहा था। तभी उसके पेन की इंक खत्म हो जाती है। अब जैसे ही वो पेन निकालने के लिए ड्रॉअर खोलता है तो उसमें उसे अपने बचपन की एक पेंटिंग मिल जाती है। उस पेंटिंग में रिंतारो अपने सिबलिंग्स और मॉम के साथ ओशन पर था, जो देखकर उसे मियो की सी टर्टल वाली बात याद आ जाती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि मियो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑफिस में बताती है कि वो टावर बनाने के पूरे प्लान को ही कैंसिल करना चाहती हैं क्योंकि टावर बनाने से ओशन को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। जहां वो ये भी कहती है कि जैसा वो फिशेस के साथ कर रहे थे उनका घर बर्बाद करके, अगर वैसा ही इन ह्यूमंस के साथ हो तो उन्हें कैसा लगेगा। ये सुनकर इस बार रिंतारो कुछ ज़्यादा ही इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से में उठकर वहाँ से ही कहकर चला जाता है कि मियो बस कोतारो के साथ मिलकर टावर प्रोजेक्ट को ही ख़त्म करना चाहती है। जिसकी वजह से मियो रिंतारो के पीछे भी जाती है और उसे समझाती है कि रिंतारो को ओशन के बारे में सोचना ही होगा। वो किसी सेल्फिश मछली की तरह नहीं बन सकता जो बस अपने मतलब के लिए दूसरे लोगों को रास्ते से हटाती हो। जिससे अब रिंतारो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो मियो पर चिल्ला भी देता है कि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है, पर मियो उसे बोलती है कि रिंतारो को एक बार बीच पर जाना चाहिए और ओशन को देखना चाहिए। अब रात को हम देखते हैं कि मियो अपनी फिश से बात कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी।
कि आखिर वो अब क्या करेगी, क्योंकि उसे ओशन को प्रोटेक्ट करने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ रिंतारो भी अपनी वही ड्राइंग देखकर इमोशनल था। उसके अगले दिन वो मियो की बात मानकर बीच पर जाता है और अपने स्विम सूट पहनकर पानी में उतर जाता है ताकि वो ओशन को अच्छे से देख सके। लेकिन बीच में उसका ऑक्सीजन सिलेंडर पत्थर पर टकराने की वजह से टूट जाता है और रिंतारो वही सांस ना मिलने की वजह से बेहोश होकर फंस जाता है। पर उसी वक्त एक हाथ रिंतारो को पकड़कर बाहर निकाल देता है और वो हाथ मियो का था, जो कि बीच पर प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करने के लिए आई थी। वो अब रिंतारो को किस करके उसे होश में भी लेकर आ जाती है, जहाँ वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाता है। तभी मियो उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अगर वो उसको अकेला छोड़ देगी तो खुद भी प्रॉब्लम में फंस जाएगी, जो कि रिंतारो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और हम ये देख पाते हैं कि जब मियो ने उसे किस किया था तो एनिशी ने ये सब कुछ चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। इसके साथ साथ हम ये भी जान पाते हैं कि असल में मियो सच में फिशेस से बात कर सकती थी और फिशेस भी उससे बात कर सकती थी, जैसे कि मियो के लिए ज्वेलरी सिलेक्ट करना हो और उससे हेल्प मांगना, कि वही उनकी लास्ट होप है जो कि ओशन को बचा सकती है। और मियो रिंतारो को भी बीच पर इसीलिए बचाने के लिए आ पाई थी क्योंकि एक क्रैब ने मियो को ये बताया था कि पानी में कोई डूब रहा है, और फिशेस का तो ये भी कहना था कि ज़रूर मियो के अंदर रिंतारो को लेकर फीलिंग्स आ चुकी है, इसीलिए ही उसने उसे बचाया। इसके बाद हम मियो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस जाते वक्त कल वाली बात के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसने रिंतारो की जान क्यों बचाई, क्योंकि अगर वो कल ओशन में ही डूब जाता तो मियो टावर बनने से रोक सकती थी। साथ ही हमें 9 महीने पहले की स्टोरी बताई जाती है कि असल में मिस्टर कामोई को मियो एक बीच पर तेज बारिश में बेहोशी की हालत में मिली थी, तभी से वो मिस्टर कामोई के घर में साथ में रह रही थी। इसके बाद हम वापस से रिंतारो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस जा रहा था। तभी वहाँ पर सूरू भी आ जाता है और उससे मजाक करने लग जाता है, जिससे कि रिंतारो भी उससे मजाक में हिट करता है। तभी उसके हाथ में पेन होना शुरू हो जाता है और उसे कल वाली बात याद आती है। तभी उसके सामने मियो आ जाती है। वो एक दूसरे को देखकर कल वाली बात याद कर रहे थे और एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। फिर मियो वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त वो उसे पूछती है कि क्या वो अपना ओशन वाला प्लान कैंसिल कर रहा है, लेकिन रिंतारो उसे मना कर देता है। तभी रिंतारो से मिलने के लिए मिस्टर डेविड कंपनी में आते हैं, जो कि असल में वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए आया था। वो रिंतारो का बनाया हुआ मॉडल देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और जब आइतारो मियो को डेविड के बारे में बताता है कि वो टावर प्रोजेक्ट साइन करवाने के लिए आए हैं तो मियो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर सभी लोग उसे रोकने लग जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि मियो ज़रूर डेविड को भी सी टर्टल वाली कहानी सुनाएगी। लेकिन फिर भी किस तरीके से मियो उनके पास चली जाती है। वो डेविड की बहुत बड़ी फ़ैन होने का नाटक करने लगती है, जिससे सबसे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट रिंतारो को ही हो रही थी। उसकी वजह से डेविड को वहाँ से लेकर चला जाता है। डेविड उसे बोलता है कि रिंतारो से वापस इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेगा, और ये भी चाहता था कि रिंतारो अपने साथ मियो को भी लेकर आए। इस पर वो उसे समझाता है कि मियो को इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और वो तो बस एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय है। पर फिर भी डेविड मियो को भी आने के लिए इनवाइट कर देता है क्योंकि उसे भी उसका नेचर पसंद आ गया था। अब रिंतारो एक बार फिर से कोतारो से टकरा जाता है, जहाँ कोतारो उससे पूछता है कि वो कल बीच पर क्यों गया था, और ये चीज़ रिंतारो को समझ नहीं आती क्योंकि उसने तो किसी को भी नहीं बताया था कि वो बीच पर गया था, क्योंकि असल में कोतारो ने वहाँ पर रिंतारो का सामान गिरा हुआ देख लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियो रिंतारो की फाइल चेक करने के लिए रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास वैलेट कार्ड नहीं था। तभी वहाँ पर कोतारो आ जाता है जो कि उसे अंदर जाने में मदद करता है। अंदर जाते ही मियो सबसे पहले व्यूइंग टावर वाली फाइल चेक करती है और देखती है कि उसके प्रोजेक्ट से काफ़ी फिशेस को नुकसान होने वाला था, काफ़ी फिशेस तो मरने भी वाली थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। इससे पहले कि वहाँ से निकल पाती, रिंतारो और सूरू भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से मियो को अंदर ही छुपना पड़ जाता है। वो देखती है कि सूरू और रिंतारो कल हुए बीच वाले इंसिडेंट की बात कर रहे थे कि कैसे मियो ने रिंतारो की जान बचाई, और यही बात करते करते वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर मियो भी बाहर आ जाती है। और हम रिंतारो को ये भी कहते हुए सुनते हैं कि वो मियो को अपने साथ डेविड से मिलने के लिए नहीं लेकर जाना चाहता। जिसके बाद हम आइतारो को देखते हैं जो कि मियो के सेंटर जाता है। वहाँ वो सभी को बता रहा था कि वो हसूदा ट्रस्ट कंपनी का CEO है। ये सुनते ही आइका खुश होकर उसका नाम अपने लैपटॉप पर सर्च करने लग जाती है। इधर आइतारो मिस्टर कामोई से बात कर रहा था। तभी जब सोमिया वहाँ पर कॉफ़ी लेकर आता है तो उसके हाथ से कॉफ़ी नीचे गिर जाती है और आइका उसे क्लीन करने लग जाती है। वो आइतारो से पूछती भी है कि उसका तो कहीं पर भी कंपनी में नाम ही नहीं है, तो वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो तो बस कंपनी का एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है। अब रात को हम देखते हैं कि मियो डिनर करते वक्त
मिस्टर कमोई को अपना प्लान बताती है कि वो किस तरीके से रिंतारो को इमोशनल करके उसके साथ थोड़ा से प्यार का नाटक करके उसे प्रोजेक्ट कैंसिल करवा देगी। पर ये आइडिया कमोई को पसंद नहीं आता। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि रिंतारो मियो को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उन्हें डेविड से मिलने के लिए जाना था। जैसे वो मियो को इस बारे में बताता है तो वो खुश होकर उसके साथ चली जाती है और डेविड के होटल में मियो को काफ़ी सारे फिशेस दिखती हैं जिससे कि वो भी खुश हो जाती है। डेविड भी मियो को देखकर काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद डेविड का असिस्टेंट उसे मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आ जाता है। जिस बीच मियो फिशेस देखने लग जाती है तब रिंतारो उसे बीच वाली बात पूछता है क्योंकि उसे तो पता था कि मियो ने उसकी जान बचाई है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो बेहोश था तो मियो ने उसे किस भी किया था। इसलिए मियो भी झूठ बोल देती है कि वो बस वहाँ से जा रही थी और उसे रिंतारो बीच पर देख गया, उसने उसकी हेल्प कर दी। जिसके बाद दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं। तभी मियो को आइका का मैसेज आता है जो कि उससे बहुत सारा सामान मंगवाती है, लेकिन वो अकेले इतना सारा सामान कैरी नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से रिंतारो को भी अपने साथ सेंटर लेकर आ जाती है जहाँ बाकी सारे लोग पार्टी कर रहे थे और आइतारो भी वहाँ पर ही था। तो मियो सभी को रिंतारो से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन सभी लोग कुछ ज़्यादा ही शोर कर रहे थे, यहाँ तक कि वो लोग ज़मीन पर सी फूड भी गिरा देते हैं, जो देखकर रिंतारो एकदम से इरिटेट होकर चिल्ला देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी मिस्टर कमोई उसे रोक कर मियो के बारे में पूछते हैं जो कि अपना काम अच्छे से कर भी रही है या फिर नहीं। इस पर वो उनसे ये कहकर चला जाता है कि मियो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। पर ये बोलते ही जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे काफ़ी गिल्टी फील होता है, जिस वजह से वो मियो को सॉरी भी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अब रिंतारो डेविड के साथ फिशिंग करने के लिए जाता है, पर वो एक भी फिश नहीं पकड़ पाया था। दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और हम जान पाते हैं कि असल में डेविड बचपन में अपने मॉम डैड के साथ बीच पर जाया करता था, पर एक बार वो लास्ट टाइम अपने मॉम डैड के साथ ओशन देखने गया था क्योंकि उसके बाद उसके मॉम डैड ने डिवोर्स ले लिया। तब से उसने सोच लिया था कि वो बड़ा होकर अपना एक ड्रीम एक्वेरियम बनाएगा जहाँ पर वो जब चाहे जा सके। साथ साथ डेविड अब रिंतारो से भी उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है तो रिंतारो को भी वही सीन याद आने लग जाता है जब वो बचपन में अपने भाई के साथ बीच पर गया था और कोतारो उसे उसकी किसी गलती पर डांट रहा था। वो यही सब सोच रहा था कि तभी फिशिंग रॉड में एक मछली फंस जाती है, पर रिंतारो यहाँ पर डेविड की मदद करने के बजाय उसकी फेंकी हुई बॉटल उठाने लग जाता है। दूसरी तरफ हम आइतारो और मियो को देखते हैं जहाँ पर मियो से रिंतारो के बारे में पूछती है तो बताता है कि रिंतारो तो डेविड के साथ फिशिंग पर गया है। ये सुनकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो तो डेविड को अच्छा इंसान समझती थी, इसलिए उसके बारे में ऑनलाइन सर्च भी करती है। तब मिस्टर कोमोई उससे बात करने के लिए आ जाते हैं। मियो ने बताती है कि अब उसके एनिमीज बढ़ चुके हैं क्योंकि जब मियो डेविड से मिलने के लिए होटल गई थी तो उसने नोटिस किया था कि वो फिशेस डेविड से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तब से मियो को डेविड पर शक था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। उसके डैड उसे डिनर पर मिलते हैं जहाँ वो उसे कोतारो के फेयरवेल पार्टी का इनविटेशन देते हैं और कोतारो को किस तरीके से कन्विंस करना है ये समझाते हैं ताकि वो भी रिंतारो के साथ उस प्रोजेक्ट में हेल्प करे। पर असल में तो कोतारो को हसुदा ट्रस्ट कंपनी की सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसीलिए वो रिंतारो का प्रोजेक्ट कैंसिल करवाना चाहता था। लेकिन रिंतारो ये सब भूल कर कोतारो की फेयरवेल पार्टी के लिए जाता है जहाँ वो मियो और डेविड को बात करते हुए देखता है। मियो दुखी होकर वहाँ से जा रही थी तो रिंतारो उसे रोक लेता है और उसे पूछता है कि आखिर उसने डेविड से क्या कहा, पर मियो उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है, जिसकी वजह से रिंतारो भी उसके पीछे जाता है और एलिवेटर रोक कर उसे बात करता है जहाँ मियो भी उसे सच बता देती है कि उसने डेविड का प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहा था। ये सुनकर रिंतारो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाता। उससे पहले ही वहाँ की पावर ऑफ हो जाती है और मियो लिफ्ट के बाहर ही हाइट देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो फिर रिंतारो से पूछती है कि वो ये सब क्यों करना चाहता है, जिसकी वजह से उसको अपना पास्ट याद आने लग जाता है जहाँ वो उसकी बनाई वही ड्राइंग देखकर अपनी मॉम से कह रहा था कि वो एक दिन ओशन में एक ऐसा टावर बनाएगा जहाँ से वो पूरे ओशन को देख सके। और उसकी मॉम भी ये सुनकर काफ़ी खुश थी क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि रिंतारो अपने ड्रीम्स पूरा करे, इसलिए ही रिंतारो इस प्रोजेक्ट में इतना डेडिकेटेड था। लेकिन तभी मियो उसे बताती है कि अगर वो लोग ओशन के बीच में टावर बनाएंगे तो टावर को रिजॉर्ट से जोड़ने वाली टनल भी उन्हें बनानी होगी और उस टनल की वेरिएशन से वहाँ के आसपास की सारी फिशेस मर जाएंगी।
जो बोलते वो रोने लग जाती है, क्योंकि ये बात डेविड को पहले से ही पता थी, पर फिर भी वो बस पैसा कमाने के लिए ये सब करने वाला था। फिर रिंतारो अपना जैकेट मियो को पहना देता है और उसे हक कर लेता है, क्योंकि वो रोते रोते ठंड की वजह से शिवर कर रही थी। तभी मियो को अचानक से ओशन नजर आता है, लेकिन फिर वापस से पावर्स ऑन हो जाती है तो मियो वहाँ से चली जाती है। अब रिंतारो डेविड से बात करने के लिए जाता है, पर डेविड अब भी अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला था, जिससे कि रिंतारो काफी दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर कोतारो भी आ जाता है, पर रिंतारो उसे कुछ नहीं बताता और कोतारो डेविड से बात करने के लिए चला जाता है। यहाँ से अब हम मियो को अपने घर पर देखते हैं। वो वापस से फिश से बात कर रही थी, जहाँ उसकी पेट फिश उससे बोलती है कि ज़रूर मियो रिंतारो को पसंद करने लग गई है, लेकिन मियो उससे साफ साफ मना कर देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि रिंतारो जब ऑफिस जाता है तो सभी लोग किसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। दूसरी तरफ मियो जब ऑफिस आ रही थी तो उसे रास्ते में एनिशी मिल जाता है। वो मियो को वही किस वाली वीडियो दिखाकर उसे और वीडियोस अपलोड करने की परमिशन मांगता है, पर वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी। यहाँ से अब हम 9 महीने पहले की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर कामोई मियो को पानी पिला रहे होते हैं और उसे रेस्ट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मियो को पानी टेस्टलेस लग रहा था। प्रेजेंट में फिर हम देखते हैं कि मियो एनिशी की उस वीडियो की वजह से परेशान थी। जब वो ऑफिस पहुंचती हैं तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि रिंतारो जिस माउंटेन पर होटल बनाना चाहता था उसकी डील में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। उस लैंड की ओनर मकाबे उसे सेल करना नहीं चाहती थी, और असल में तो मियो भी माउंटेन्स बचाना चाहती थी। तो वो रिंतारो को ढूंढने मकाबे के घर के लिए निकल जाती हैं, पर रिंतारो तो ऑफिस में ही था, और जब उसे पता चलता है कि मियो मकाबे के घर गई है तो वो जल्दी से उसके पीछे जाता है। इधर आई का सेंटर आती है, जहाँ पर आईतारो को देखकर वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी मिस्टर कमोई उसे बताते हैं कि अब से आईतारो भी उन्हीं के साथ काम करेगा, क्योंकि उसने वो सेंटर पार्ट टाइम ज्वाइन कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मकाबे के घर रिंतारो और मियो दोनों ही पहुँच गए थे। वो मियो को समझा रहा था कि वो बीच में कुछ भी नहीं बोलेगी, लेकिन जैसे ही मकाबे उन्हें बताने लग जाती है कि वो माउंटेन को अपने ग्रैंडपा के लिए प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो मियो उसे चीयर करने लगती है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और अब मकाबे तो वो लैंड सेल करने नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और मियो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इसके बाद ही दोनों बीच पर जाते हैं। वहाँ पर रिंतारो को एक स्वीट पोटैटो का स्टॉल दिखता है, जिसे देखकर उसे बचपन की याद आ जाती है। तभी मियो को कुछ बच्चों की बॉल पानी में नजर आती है और वो उसे पानी में लेने के लिए जाने लगती है, पर रिंतारो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ उसके बचपन में भी हुआ था और उसने अपनी मॉम को खो दिया था। इसके बाद रिंतारो वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे एनिशी भी मिलता है, जो कि किसिंग वाले वीडियो के बारे में बात कर रहा था, पर रिंतारो को तो कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए एनिशी उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। इधर मियो भी अपने घर पर आ जाती है और मिस्टर कमोई को सब कुछ बताती है, जो सुनकर वो उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन मियो अपना डिनर भी नहीं कर रही थी और चली जाती है। इधर रिंतारो जब घर पर पहुंचता है तो आईतारो उसे डिनर देता है, जिसे लेकर वो सोफे पर जाने लगता है, पर आईतारो उसे फोर्स करता है कोतारो के साथ ही डिनर टेबल पर बैठकर खाने के लिए। यहाँ पर भी ये दोनों बड़े भाई वापस से थोड़ी आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, जिसके अगले दिन रिंतारो फिर से मकाबे के घर जाता है, पर वहाँ पर मियो पहले से ही आई हुई थी, जो कि वाटर टेस्ट करने वाली थी, ताकि वो रिंतारो को प्रूव कर सके कि माउंटेन भी ओशन के लिए क्यों ज़रूरी है। और मियो के साथ यहाँ पर आइका भी थी। वो दोनों पानी की क्वालिटी चेक कर रही थी, जहाँ पर मियो को एक फिश भी मिलती है और वो उससे बात कर रही थी। दूसरी तरफ रिंतारो कोतारो से बात करता है, जहाँ कोतारो से माउंटेन डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा था, लेकिन रिंतारो से थोड़ा सा टाइम मांगता है, क्योंकि वो अभी अब मियो की तरह एनवायरनमेंट का सोच रहा था, जिससे कोतारो को लगता है कि रिंतारो मियो की साइड होता जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि कोतारो की आंटी मिंदोरी उससे ऑफिस में मिलने के लिए आती है, जो उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाती है, और उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि कोतारो असल में मैरिड था और उसका एक बेटा भी था, जिसका नाम सोटा था, लेकिन उसके डिवोर्स के बाद सोटा अपनी मॉम के साथ ही रहता था। आगे हम देखते हैं कि एनिशी मिस्टर कमोई और बाकी सभी का इंटरव्यू लेने के लिए सेंटर में आता है। वो सबसे ज़्यादा सवाल मियो से कर रहा था कि उसकी लव लाइफ कैसी चल रही है और वो किसी को डेट कर रही है या फिर नहीं। दूसरी तरफ सूरू रिंतारो को मियो की एक वीडियो दिखा रहा था, जिसमें मियो ने डॉल्फिन की ड्रेस पहनी हुई थी और वो काफ़ी फ़नी लग रही थी, लेकिन रिंतारो ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे मियो में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। इधर इन लोगों का इंटरव्यू चल रहा था, तभी मियो एक फ़ाइल निकालने के लिए कबर्ड पर रखे एक बॉक्स नीचे उतारती है और उसे एक फ़ाइल नीचे गिर जाती है, जो कि वाटर सर्वे की थी, और एनिशी उसे देखता उससे पहले एक कामायो से वो फाइल छीन कर ड्रॉर में रख देता है।
फिर हम देखते हैं कि मकाबे के अंकल उसे समझा रहे थे कि मकाबे के डैड के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो वो चाहते हैं कि वो लैंड को सेल करके सारा कर्जा क्लियर कर दे, और मकाबे के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इधर मियो अपने ऑफिस में होती है तो उसे ग्लास में रखे हुए टर्टल का ध्यान रखने का काम मिलता है। मियो सभी के जाने के बाद उस टर्टल को बाहर निकालती है, क्योंकि वो टर्टल उसे बता रहा था कि उसे ग्लास में रखे ट्विग से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन तभी वहाँ पर सोरू आ जाता है, जो कि मियो को बातों में लगा देता है और बताता है कि माउंटेन वाला प्रोजेक्ट रिंतारो ने एक्सेप्ट नहीं करा, पर कोतारो ने उसे मजबूर कर दिया। वो यही बात कर रहे थे तभी रिंतारो वहाँ पर आता है और मियो को याद आता है कि उसने टर्टल को बाहर निकाला था, इसीलिए वो चेक करने चली जाती है। लेकिन अब टर्टल वहाँ से गायब हो चुका था, इसीलिए मियो परेशान हो जाती है, उसे ढूंढने लगती है, जिसे देखकर रिंतारो भी उसकी मदद करता है और डेस्क के नीचे झुककर उसे ढूंढता है। अब वो जैसे ही वापस से खड़ा होता है तो देखता है कि मियो तो वहाँ पर थी ही नहीं। तभी उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, जैसे कि वो जोर से मियो का नाम चिल्लाता है। तभी मियो डेस्क के नीचे से निकलती है और उसके पास आ जाती है। उसे देखकर उसे रिलैक्स फील होता है और उसने टर्टल को भी ढूंढ लिया था। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर कमोई किसी से सीक्रेटली मिल रहे थे। वो और कोई नहीं बल्कि कोतारो था। कोतारो मिस्टर कमोई को वाटर सर्वे के टेस्ट लाने को कहा था और उसे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। लेकिन कोमोई को जब पता चलता है कि वो वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो वो कोतारो को वापस से सारे पैसे देने के लिए आए थे, क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहते थे। पर कोतारो उनसे बोलता है कि उसे पता है मियो उसकी नीस नहीं है, जो सुनकर उन्हें मियो की फिक्र होने लगती है और वो कोतारो को कुछ भी नहीं बोल पाते। इधर आइका अपने सेंटर में होती है, जहाँ वो अपना फ़ोन भूल गई थी। जैसे वो उसे लेने के लिए रूम में जाती है तो वहाँ पर आइतारो पहले से ही था। वो शिकी के साथ मिलकर उसका बनाया हुआ कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट देख रहा था, पर आइका के आते ही प्रोजेक्ट बंद कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियो और रिंतारो अभी भी ऑफिस में ही थे और मियो रिंतारो को माउंटेन्स को बचाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट समझा रही थी। उसने बहुत ही बड़ी फाइल भी बनाई थी जिसमें इन सब के बारे में लिखा हुआ था, और रिंतारो फाइल लेकर मियो से कहता है कि वो ज़रूर उस फाइल को पढ़ेगा, क्योंकि वो अभी अब माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोच रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियो और रिंतारो को बाहर मिस्टर कमोई मिल जाते हैं, जो कि मियो को लेने के लिए आए हुए थे। मियो उनके साथ घर पर जाती है। रिंतारो भी अब घर पर जाकर मियो की फाइल पढ़ रहा था और उसका मॉडल देखकर बीच के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी उसे मकाबे का कॉल आ जाता है, क्योंकि वो किसी और रिजॉर्ट को माउंटेन सेल करने का सोच रही थी, क्योंकि उसे अपने डेट्स क्लियर करने थे। इसके अगले दिन जब मियो अपने ऑफिस जाती है तो देखती है कि सभी लोग खुश थे, क्योंकि मकाबे ने माउंटेन सेल कर दिया था। ये सुनकर मियो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे तो रिंतारो पर ट्रस्ट था कि वो उसकी फाइल पढ़ेगा और माउंटेन को बचाएगा, इसलिए वो वहाँ से बीच पर चली गई। वो मकाबे से बात करने के लिए आई थी, जहाँ से सच्चाई पता चलती है कि रिंतारो वो लैंड किसी और को खरीदने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो लैंड उससे खरीद लिया। जिसके बाद मियो बीच पर चली जाती है, जहाँ उसे रिंतारो बैठा हुआ दिखता है। मियो उसके पास जाती है और उसे माउंटेन खरीदने वाली बात पूछती है, क्योंकि उसे पता था कि ये माउंटेन वाला आइडिया रिंतारो का नहीं बल्कि कोतारो का था। और रिंतारो उसे सब कुछ बता देता है कि वो किसी को वहाँ पर होटल बनाने नहीं दे सकता। उसने वो लैंड इसीलिए खरीदा ताकि वो सब कुछ सेफ रख सके। ये सुनकर मियो उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि अब तक वो उसे बुरा समझ रही थी। तो इसके बाद रिंतारो से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि ये बीच ही उसका घर है और वहीं उसकी फैमिली है। लेकिन ये बात रिंतारो को फ़नी लगती है। दोनों अब साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसके बाद रिंतारो वहाँ से चला जाता है और वो मियो से कहता है कि वो उसके साथ कार में चले, पर वो उसे मना कर देती है। तो रिंतारो उसे अपना कोट देने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड थी, लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देती है। जिसके बाद मियो अकेले बैठकर पानी की आवाज़ सुनकर अपना पास्ट याद कर रही थी। तभी वहाँ पर रिंतारो वापस आ जाता है, जो कि उसे अपना कोट पहनाता है और उसके साथ ही बैठ जाता है, क्योंकि वो उसके लिए स्वीट पोटैटोज लेकर आया था और दोनों साथ में बैठकर उन्हें खाने लगते हैं। तभी मियो के हाथ स्वीट पोटैटो से जल जाते हैं, तो रिंतारो उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करता है और वो नोटिस करता है कि मियो के हाथ एबनॉर्मली ठंडे थे। लेकिन तभी मियो की बस आ जाती है और रिंतारो से इस बारे में पूछ नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर कमोई उस फाइल को लेकर काफ़ी परेशान थे। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जिस दिन मिस्टर कमोई को मियो बीच पर मिली थी, वो फाइल उसी दिन वो कोतारो को देने जा रहे थे।
प्रेजेंट में अब कोतारो रिजॉर्ट वाले प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था। वो इतने ज़्यादा रिवेंज में था कि वो अपनी फैमिली फ़ोटो को भी तोड़ देता है। जिसके बाद हम वापस से मियो और रिंतारो को देखते हैं। मियो रिंतारो को लेकर अच्छा फील कर रही थी, पर तभी वो देखती है कि कोई और लड़की रिंतारो के पास भाग कर आती है और उसे हक कर लेती है। ये देखकर रिंतारो भी काफ़ी खुश था, पर मियो बहुत ज़्यादा शौक रह गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।